हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। दोस्तों, यदि आप भी सीजीएल टायर 2020 को पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस है कि आप टायर 1 क्लियर कर लेंगे, देन यू मस्ट जॉइन दिस सीरीज, जहां पर मैं आपको एडवांस मैथमेटिक्स के स्पेशली काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस आप डिट्टो एज इट इज़ आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। डिजिट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट जो कंसेप्ट है, जो कोर कंसेप्ट है, वो आप यहाँ से ज़रूर सीखें, जिससे कि आपके एग्जाम में टाइम आपका वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन आपको दिया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आज की वीडियो का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, और चीज़ें दोस्तों पसंद आती हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को शेयर करिए जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके ग्रुप हैं, और आप मुझे टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ भी शेयर करता रहता हूँ, और इन सब सवालों की PDF वगैरह भी वहाँ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर तीन साइड एक्चुअली इक्वल है। BC इक्वल है AC के और AD के, ये आपस में इक्वल है। तो जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा साइड इक्वल दिखाई दें, तो यूज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो कि ये कहती है कि यदि दो साइड इस इक्वल है तो आमने सामने के जो उनके एंगल है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो लेट दिस एंगल बी थीटा, या फिर अल्फा ले लेते हैं इस एंगल को। अगर ये अल्फा है तो दोस्तों ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा होगा, बिकॉज इसके सामने और इसके सामने। ठीक है, ये एंगल अल्फा अल्फा हो गए। और हमें पता है एक्सटीरियर सब प्रॉपर्टी, आपको पता है कि यदि ये थीटा है, ये अल्फा है, तो दिस एंगल विल बी अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ पर यदि मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा, सो दिस विल बी अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, दिस विल बी अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा। एंड सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, नाउ कंसीडरिंग 126, तो ये एक्सटीरियर सब प्रॉपर्टी से किस एंगल के इक्वल है? सो इट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ से दोस्तों 3 अल्फा की वैल्यू 126 डिग्री, अल्फा 42 डिग्री, अल्फा 42 डिग्री। और हमें एंगल B पता करना था, जो कि 2 अल्फा था। सो 84 इज द करेक्ट आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट मी, और यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तब भी आप मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए और ये चीज़ें बेहतर तरीके से, यदि आपको कोई डाउट है, जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन गिवन है कि यदि हमारे पास दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की साइड गिवन है 6 और 8, और हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता करने हैं, ऑब्ट्यूज कितने हैं, एक्यूट कितने हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कितने हैं। इतनी सी बात हमको इस क्वेश्चन के थ्रू पता करनी है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों प्योरली मेंस पर्पस के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ। तो सवाल में गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड 6 और 8, और तीसरी साइड हमें जानकारी नहीं है। और ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जितनी भी साइड्स है वो इंटीग्रल साइड्स है, मतलब नेचुरल नंबर्स है सारी साइड। ठीक है, तो लेट दिस थर्ड साइड भी, इसको K ले लेते हैं, लेट दिस बी K। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता करने हैं, यदि आपके पास दो साइड गिवन है, ठीक है, दैट इज टोटल तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, दैट इज आपको ट्वाइस करना है स्मॉलर साइड -1। ठीक है, स्मॉलर साइड -1, तो स्मॉलर साइड यहाँ पर 6 है, तो वी कैन मेक 11 ट्राइंगल्स आउट ऑफ दीज टू साइड्स, एंड व्हेन द थर्ड साइड इज अननोन। हम लोग 11 ट्राइंगल यहाँ पर बना सकते हैं। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सिंपल सा डायरेक्ट ट्रिक है। यदि आप इसको याद नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, एक बार मैं बेसिक मेथड बता देता हूँ। जब भी आपके पास कोई अननोन साइड निकालनी है, या कितनी उसकी रेंज निकालनी है, तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है और इनका एडिशन लेना है। ठीक है, तो जो K की रेंज है वो डिफरेंस से ज्यादा होगी और समीशन से कम होगी, दैट इज 2। K की वैल्यू 2 से बड़ी और 14 से कम, तो कितना आएगा? आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो 3, 4, 5 एंड अप टू 13। तो आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ K की वैल्यू जब आप काउंट करेंगे, यू विल सी 11। ठीक है,
तो इतना मेहनत करने की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज मेंस का पेपर है, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो चीज़ें आप रिटेन कर सकते हैं मेमोरी में, प्लीज़ डू ट्राई टू रिटेन देम, बिकॉज दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर योर करियर एंड फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, इट इज ट्वाइस ऑफ स्मॉलर साइड -1। ठीक है, हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल निकालने का। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल कितने ट्राइंगल होंगे जो कि ऑब्ट्यूज होंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए, इफ सी इज लार्जेस्ट साइड, यदि सी हमारी लार्जेस्ट साइड है, मतलब कोई भी साइड है उसको हमने सी कंसीडर कर लिया। ठीक है, एक ट्राइंगल है, सी यदि लार्जेस्ट साइड है, तो एक कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उससे हमें ये पता चलता है कोई भी ट्राइंगल ऑब्ट्यूज कब होगा, राइट एंगल कब होगा और एक्यूट कब होगा। राइट एंगल की कंडीशन आपको पता होगी, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो यदि हम ऑब्ट्यूज की बात करते हैं, सी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ी होनी चाहिए। यदि ये इक्वल है तो दिस विल फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, और यदि सी स्क्वायर की वैल्यू कम है तो ये एक्यूट ट्राइंगल की कंडीशन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि यदि सबसे बड़ी साइड हमें पता है और इवन ये पता है कि तीनों साइड की वैल्यू पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल हमारा ऑब्ट्यूज होगा, एक्यूट होगा या फिर राइट एंगल ट्राइंगल होगा, बेस्ड अपॉन द कंडीशन। ठीक है, सबसे बड़ी साइड को ही हमें कंसीडर करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इस सवाल पे इंप्लीमेंट करते हैं इस वाली बात को। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि जो k की वैल्यू है वो वेरी हो रही है, k की वैल्यू वेरी हो रही है। ठीक है, कहाँ से 30। ठीक है, k की वैल्यू वेरी हो रही है 3 से लेके 13 तक। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इसमें जो सबसे बड़ी साइड है वो या तो k हो सकती है या तो 8 हो सकती है, बिकॉज जब k की वैल्यू 8 से कम है, जब k की वैल्यू 8 से कम है तो 8 बड़ा है, और यदि k की वैल्यू 8 को जंप कर गई तो उस टाइम पे k बड़ा होगा। ठीक है, तो मीन्स दो केसेस हैं यहाँ पर, k की वैल्यू या तो छोटी होगी 8 से या फिर 8 से बड़ी होगी। तो दो कंडीशन हमारे पास है। ठीक है, दैट इज इफ 8 इज लार्जेस्ट साइड, और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ k इज लार्जेस्ट साइड। या तो k बड़ा होगा या तो 8 बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्ट्यूज एंगल यदि आप निकाल लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में से ऑब्ट्यूज माइनस कर देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमारे पास इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम 2 राइट ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं। बिकॉज इंटीग्रल यदि हम साइड की बात कर रहे हैं उस कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 राइट ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, मिनिमम 0 हो सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिकॉज 2 राइट ट्राइंगल क्यों बनेंगे अभी इसका कंडीशन आपको पता चल जाएगा। तो यदि मान लो 8 हमारी लार्जेस्ट है, यदि 8 हमारी लार्जेस्ट है, ठीक है, तो मैंने आपको ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की कंडीशन बताई, तो क्या बताया, जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों बची हुई साइड के स्क्वायर के सम से ज्यादा होना चाहिए। तो 64 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 36। तो एक्स स्क्वायर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, मींस एक्स स्क्वायर इज कैन टेक हाउ मच वैल्यू, या फिर हम इसको एक्स की जगह के ले लेते हैं बिकॉज हमने यहाँ पर के कंसीडर करा है। मींस के की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, के की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैं यदि बात करूँ तो 64 बड़ा होगा कब, जब हम के की वैल्यू 9 + 36 लेंगे, 16 + 36 लेंगे और 25 + 36 लेंगे। मीन्स के की वैल्यू 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 पर क्या बन रहा है हमारे पास, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन रहा है। कैसा ट्राइंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। यदि मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, दिखाई दे रहा है 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। ठीक है, तो
तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि k की वैल्यू 3, 4, 5 है तो हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है, दिस इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो कितने ट्राइंगल बने ऑब्ट्यूज यहाँ पर? 3। कितने बने? 3। अब मान लेते हैं k सबसे बड़ी साइड है यदि, दैट इज इफ k इज लार्जेस्ट देन k स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो यहाँ से k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100 और k की वैल्यू, k का स्क्वायर 100 से ज़्यादा कब कब आ रहा है? दैट इज 11, 12, 13। ठीक है, k की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? दैट इज k कैन टेक 11, 12 एंड 13। तो यहाँ पर भी दोस्तों तो 3 हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल यहाँ से मिले। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कितने हो गए? दैट इज टोटल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल 6। कितने हो गए? 3 और 3 6। यदि हम राइट ट्राइंगल की बात करें तो अभी मैंने आपको बात बताई कि जो इंटीग्रल साइडेड यदि हम फिगर की बात करते हैं तो मैक्सिमम 2 राइट ट्राइंगल पॉसिबल और मिनिमम 0। ठीक है, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं क्या 0 होगा आंसर या 1 होगा या 2 होगा, कितने राइट ट्राइंगल पॉसिबल है इंटीग्रल साइड की हम बात करते हैं। तो यदि मान लो k हमारी लार्जेस्ट साइड है, k हमारी लार्जेस्ट साइड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले इफ k इज लार्जेस्ट राइट ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों जो साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से दैट इज 64 माइनस 36 इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 28, दैट इज x इक्वल्स टू √28। तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो x की करीब करीब वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल बनेगा, बट हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ए इंटीग्रल साइडेड ट्राइंगल, इट इज नॉट ए इंटीग्रल साइडेड ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने आपको ये बता दिया कि कैसे हम बता सकते हैं कि कितने ट्राइंगल पॉसिबल है इंटीग्रल साइडेड यदि हम राइट एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनता तो एक इंटीग्रल साइडेड राइट ट्राइंगल पॉसिबल था। अब दूसरे केस को कंसीडर करते हैं, इफ k इज लार्जेस्ट, तो राइट ट्राइंगल की यदि हमारा k लार्जेस्ट है तब क्या केस है? तो k स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल्स टू 100 व्हिच इंप्लाइज दैट k इक्वल्स टू 10। k की वैल्यू कितनी है? 10, मतलब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये राइट ट्राइंगल, ये दोस्तों आपको राइट ट्राइंगल दे रहा है। तो यहाँ पर राइट ट्राइंगल कितने मिले? 1 मिले। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल साइडेड 1 मिलेगा। जनरली 2 ट्राइंगल पॉसिबल है राइट ट्राइंगल, बट इंटीग्रल साइड की हम बात करेंगे तो हो सकता है हमें 1 भी ना मिले, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता तो हमें 1 भी राइट ट्राइंगल यहाँ पर नहीं मिलने वाला था, बट हमें लकीली यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। तो इस बात से हमको क्लियर हो गया कि राइट ट्राइंगल क्योंकि इंटीग्रल साइडेड होगा वो 1 पॉसिबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्यूट ट्राइंगल, बड़ा सिंपल हो गया अभी। तो एक्यूट ट्राइंगल कितने होंगे? दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 11 माइनस 6 माइनस 1, दैट इज कितना आ जाएगा? 4। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दैट इज 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 पर क्या बनेंगे? ये एक्यूट ट्राइंगल बनेंगे। कितने बनेंगे? एक्यूट ट्राइंगल बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना सेशन आपने एंजॉय किया होगा, जहाँ पर मैंने आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बताने की कोशिश करी कि यदि इस तरह का सवाल आता है जहाँ पर हमको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या एक्यूट एंगल ट्राइंगल या फिर राइट एंगल ट्राइंगल पता करने के लिए आती है, यदि हमारे पास 2 साइड अवेलेबल है तो हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल या फिर इक्विलैटरल दैट इज एक्यूट ट्राइंगल। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए देता हूँ असाइनमेंट के लिए, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। तो क्वेश्चन आपके लिए सिंपल है कि यदि हमारे पास 13 14 यदि अवेलेबल है और एक साइड उसकी k है या अननोन है तो कितने नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल पॉसिबल है? दैट इज फाइंड टोटल ट्राइंगल्स, टोटल राइट ट्राइंगल, थर्ड टोटल
एक्यूट ट्रायंगल एंड फोर्थ टोटल एक्यूट ट्रायंगल्स। और कंडीशन क्या है, इंटीग्रल साइड में, दैट इज के कैन टेक, के को हमको एक इंटीजर साइड लेना, मीन्स इट कैन टेक ओनली नेचुरल नंबर्स इन द प्लस साइड। ओके, सो आई होप दोस्तों आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, देन यू कैन कमेंट में, डेफिनेटली हम लोग उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से चैनल के साथ में जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ में जुड़िए, बिकॉज T20 जो कि 2020 का यदि आप CGL टायर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो डायरेक्ट आपको बहुत सारे रिजल्ट पता होने चाहिए, बिकॉज जब तक आपको रिजल्ट नहीं पता होंगे तो आप वहाँ पर जितनी ज़्यादा आप कलम चलाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो ब्रेन है वो पजल होगा। बिकॉज कलम चलाने से क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉल्व नहीं करना है, ऑफकोर्स जो चीज़ सॉल्व करनी है उसको सॉल्व करिए, बट जो चीज़ें आपको पता हो सकती हैं या फिर जिन चीज़ों को आप तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं एटलीस्ट वो तो करिए। बिकॉज जो टोटल सिलेक्शन है या जो फाइनल सिलेक्शन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप वर्क हार्ड कितना करते हैं और वर्क स्मार्ट कितना करते हैं। तो नाउ इट इज़ टाइम टू वर्क स्मार्ट। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एक और नए क्वेश्चन के साथ में हम लोग हाजिर होते हैं। टेक केयर, बाय बाय।